नमस्कार दोस्तों, आईपीएल रिटेंशन की वीडियो जैसे कि हमने आपको कहा था 4 बजे से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और ऐसा ही होगा क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है बाबा बीएलएस गेमिंग एंड एंटरटेनिंग गुरु। बहुत सारे खिलाड़ियों का कुछ ऐसा रिटेन रिलीज का हुआ है, कंफर्म खबर आ चुकी है। मेरे साथ मौजूद है बाबा बीएलएस गेमिंग और एंटरटेनिंग गुरु। तो बाबा तो बीएलएस देखो गेमिंग। भाई, ये इसमें हम मेन देखो, मतलब आठों टीमों ने जिन भी प्लेयर्स को रिटेन करा है, जिन भी प्लेयर्स को रिलीज करा है, उसके ऊपर आपको बताएंगे। और हम हमारी प्रिडिक्शन बताएंगे क्या है कि इन्होंने जो रिटेन रिलीज करा है वो सही है गलत है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत अच्छी और डिटेल्ड वीडियो होगी, तो इसको एकदम एंड तक देखना। और आपके पास आ जाएगी आज शाम 4 बजे तक ही। और आपकी फेवरेट टीम भी होगी इसके अंदर, तो पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले हम चालू करेंगे मुंबई इंडियंस से। तो मुंबई इंडियंस के आप देख सकते हो, रिटेन की बात अभी बाद में करते हैं, रिलीज का करते हैं। अब देखो बाबा बीएलएस की में आपको क्या सही लगता है कि मुंबई ने सही फैसला लिया? चलो, अरे हाँ, मलिंगा की देखो, मैंने खबर आपको भी थोड़े थोड़े टाइम पहले भी बताई थी, 1-2 घंटे पहले मैंने वीडियो डाल दी थी कि मलिंगा रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इनको रिटेन नहीं करा। लेकिन जो बाकी के फैसले हैं, जेम्स पैटिंसन, नेथन कूल्टर नायल, शर्दन रेदरफोर्ड और ये सब है, तो सही फैसला है कि बाबा बीएलएस गेमिंग। देखिए, मुझे लगता है आप जेम्स पैटिंसन को रिलीज किया, उन्होंने एक बॉलर की भूमिका निभाई थी बहुत अच्छे। हर मैच में हमने देखा था 2-3 विकेट लेके जा रहे थे। ये जेम्स पैटिंसन का मुझे समझ में नहीं आया। नेथन कुल्टर नाइल ज्यादा मैच खेले नहीं थे, तो कोई बड़ी बात नहीं उनको निकालना। 8 करोड़ में बिके थे पिछले साल, तो नेथन कुल्टर नाइल को इन्होंने महंगे पड़ रहे होंगे, तो निकालना वो समझा होगा। लेकिन मिचेल मैक्लेनेगन, जो बंदा आपके साथ 3 कप्स में रहा है, जिसके उसमें आपने 3 ट्रॉफीज जीती है, उसको आपने निकाला है और वो बहुत बढ़िया बॉलिंग भी की है। 2-3 बार तो पर्पल कैप भी रह चुके हैं, तो इनको निकालना मैं सही नहीं समझता था। मिचेल मैक्लेनेगन और जेम्स पैटिंसन। बाकी लसिथ मलिंगा ने रिटायरमेंट ले ही ली। और आप शेरदन रदरफोर्ड की आप बाहर निकाले। रदरफोर्ड भी बढ़िया साबित हो सकते थे, पर टीम मैनेजमेंट ने उनको पहले एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया, तो अपनी दावेदारी साबित नहीं कर पाए। गुरु, आपको क्या लगता है सही फैसला है क्या? मेरे को लगता है कि देखो, फैसला थोड़ा बहुत गलत है। मतलब आप कहे रदरफोर्ड हो गए और ये बलवन फॉर्म करे, तो मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने वापस खरीद सकते हैं। बेकार परफॉर्म और करे मैं तो निकाल सारे दे। और मैं सारे दर्शकों को एक सूचना बता दूं, जो खबर अंदरूनी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अभी जब ऑक्शन होगा उसके ठीक बाद या ठीक पहले, इनके जो फरवरी का टाइम है उस वक्त 5 फॉरेन प्लेयर जो रूल है ना, उसके ऊपर पूरी पुष्टि कर देगी बीसीसीआई कि ये इस साल होगा या नहीं होगा। जहाँ तक ये खबर आ रही है कि 50% तो देखो ऐसा लग रहा है नहीं हो सकता और 50 लग रहा है होगा। कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि फरवरी में आपको पक्का लेकिन पता चल अभी जाएगा कि हमें 5 फॉरेन प्लेयर रूल होगा या नहीं। शुरुआत में ये पता चला था कि जो 2022 का आईपीएल है ना, उसमें होगा ये, बट ये कंफर्म न्यूज नहीं थी। इसलिए अभी कंफर्म के लिए हमें जैसे ही नहीं, पता पर ये चलेगा जो आपको है ना, चैनल पे मिल जाएगी। ये जो रूल है ना, देखिए, ये सारी टीम चाह रही है। दर्शकों, ये बात मैं और गुरु ये सोर्स इकट्ठा करने में जुटे रहे थे। ये 2-3 दिन हम नहीं रहे थे, तो ये सोर्स हम इकट्ठा करने में जुटे थे। तो जहां तक है 60% तक मुझे लगता है ये रूल लगेगा, जो है 5 फॉरेन प्लेयर्स अगले साल से, इस साल से नहीं, अगले साल से। क्योंकि अगले साल से 10 टीमें होंगी और फिर फॉरेन प्लेयर्स की भी संख्या थोड़ी बढ़ेगी। चलो, अब ये आरसीबी की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखो आरसीबी के फैंस बुरा मत मानना, लेकिन ये पूरी बेवकूफ़ी करी है इन्होंने, जहाँ तक मेरे को देखने पर लग रहा है। तो एंटरटेनिंग गुरु, आप क्या कहना चाहोगे इनके रिलीज प्लेयर के ऊपर? देखो, रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो क्रिस मॉरिस को उन्होंने बहुत गलत रिलीज करा। कल जो स्टार स्पोर्ट्स पे एक आ रहा था जिसमें रिटेंशन स्पेशल, उसमें भी बोल रहे थे कि क्रिस मॉरिस को उन्होंने 10 करोड़ में खरीदा था। और 10 करोड़ में, और अगर उन्होंने बोले थे क्रिस मॉरिस अगर आईपीएल में बिकेंगे तो वो 12-13 करोड़ से कम तो बिकेंगे। तो 10 हाँ, करोड़ में क्योंकि आपके पास थे और आपने इन्हें भेज दिया। वो गलत और बात इनका कही प्रदर्शन भी इतना आपसे। बढ़िया था, इनका प्रदर्शन भी इतना बढ़िया था, नई बॉल से इनको करवाते थे बॉल। अब उसके बाद चलो, ये क्रिस मॉरिस की बात है, अपने उमेश यादव ही ले लो, आप शिवम दुबे ले लो। इंडियन प्लेयर्स कितने कॉस्टली होते हैं, मतलब मिलना बहुत मुश्किल होता है, एरन और उनको फिंच आप है, बाहर एरन भेज रहे फिंच हो। को देखो यूएई में आईपीएल हुआ था, तो उससे आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक आईपीएल इंडिया में होंगे, और अभी इंडिया में एरन फिंच का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह आती है। बट एरन फिंच को गलत रिलीज करा। उमेश यादव, मोइन अली भी देखो कर सकते थे, योगदान दे सकते थे अपना। एंड उसके नहीं अलावा यार, ईसरू राणा भी कर रहे थे। उमेश यादव को तो नहीं करना चाहिए था। उमेश, एक इंडियन बॉलर की भूमिका ही अलग होती है, मतलब एक इंडियन बॉलर एक होना चाहिए टीम के अंदर, 4-5 ऐसे होने चाहिए। अब इनको तो कोई जरूरत ही नहीं थी, 2-3 को रिलीज कर देते। जो टीम टॉप 4 के अंदर आ रही है पिछले अब सीजन, आपने अब इनकी आप टीम उसी टीम देखी का एक फिर चीज, से बिखार दोगे। आपने इनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट में देखो, देखो विराट कोहली रिटेन होंगे पता था,
एबी डिविलियर्स होंगे, चहल होंगे, पडिक्कल होंगे, सुंदर होंगे, सिराज होंगे, और हाँ ये तो थे बट आपके पास, और फिर केन रिचर्डसन जिनको खिलाते नहीं है उसको ये लोग टीम में रिटेन कर रहे हैं। हाँ देखिए केन रिचर्डसन की भूमिका कहीं हद तक पिछले सीजन वो नहीं खेले थे, उनकी जगह आप जैम्पा को लाए थे, पर केन रिचर्डसन एक बढ़िया बॉलर साबित होंगे और इन पे पैसा थोड़ा कम खर्च किया था, इस वजह से इन्होंने रिटेन किया होगा, ये वजह रही होगी। लेकिन क्रिस मॉरिस समझ में नहीं आता टीम मैनेजमेंट ने के क्या बाद आप सोचा है। देखो जैसे कि पवन देश पांडे, उनको भी कम मौका मिला था, शाहबाज अहमद को भी कम मिला था, एडम जैम्पा ने अच्छी करी थी बट जोशुआ फिलिप से ज्यादा मौका एरन फिंच को मिला था, और इन्होंने एरन फिंच को रिलीज करके जोशुआ फिलिप को रिटेन करा, तो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करा है। देखिए जॉश फिलिप को तो इसलिए लिया है कि उनकी बीबीएल की फॉर्म देख के लिया गया है उनको, जहां तक मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। लेकिन क्रिस मॉरिस ने जब आखिरी के 7 मैच खेले थे तो 2 मैचेस में तो 4 विकेट भी लिए थे उन्होंने, और फिर हर मैच में विकेट निकालते गए थे और बल्लेबाजी से भी थोड़ा योगदान दिया था 20-30 रनों का, तो ऐसे और ऑलराउंड फील्डिंग में भी अच्छा योगदान है क्रिस मॉरिस का। इसमें क्या है कि कोई इस शक बारे नहीं के है अंदर है ना, मुझे मुंबई और सीएसके की बात बिल्कुल सही लगती है। कुछ ही प्लेयर को रिलीज करती है, कुछ ही कोई खरीद लेती है और बाकी पूरी टीम सेम रहती है। इसमें क्या है कि आपका टीम का पूरा बैलेंस भी बना रहता है। अब जो टीम प्लेऑफ में जाके उस टीम को अपनी फिर से बिखेर दिया और फिर से उसको बनाओगे आप, ये फिर यार दिक्कत होती है फिर तो। अब अगली टीम की बात करते हैं, अब चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई का नाम लिया तो उसके अंदर भाई बहुत बढ़िया खबर आई है, सुरेश रैना वापस आ चुके हैं। और ये खबर देखो हमारे पास जो निकल के आ रही है वो ये था कि जो इनका मैनेजमेंट था सीएसके का, ये सुरेश रैना के ऊपर बिल्कुल ऐसे था नहीं कि उनको रिटेन करेगा। ये खबर अभी अभी आई है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी ने बोला टीम मैनेजमेंट को कि रहना चाहिए अपन को, ये इसके बिना पूरी टीम अधूरी है। और सारी टीम मैनेजमेंट ने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मना कर दिया था रैना को लेने के लिए, लेकिन धोनी की हट थी, रैना को लेना था और वो आ गए। और रिलीज प्लेयर्स इन्होंने सारे उन प्लेयर्स को रिलीज करा जिनका फॉर्म नहीं था। केदार जाधव बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, उसके अलावा पीयूष चावला देखो वो भी रन ज्यादा खा रहे थे, और मुरली विजय को तो खेलने का मौका मिलता नहीं था, मोनू सिंह को भी मौका नहीं मिलता था, और हरभजन सिंह का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, हमने आपको बता दी थी। शेन वॉटसन रिटायरमेंट ले चुके हैं, इस वजह से 6 प्लेयर्स में से आप हरभजन और वॉटसन का तो समझ सकते हैं कि एक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एक ने रिटायरमेंट ले ली। बाकी जो 4 प्लेयर उन्होंने करे बिल्कुल सही प्लेयर्स रिलीज करे, जो उन्होंने 4 करने चाहिए थे वही करे। हाँ बिल्कुल सही। और थोड़ा से केदार जाधव पे सोच भी सकते हैं, अगर कोई बाकी की टीम कम बोनी लगा रही हो तो ले भी सकते हैं, क्योंकि इनका फॉर्म अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी इनको जो जरूरत है ना वो एक शेन वॉटसन की भूमिका वाला प्लेयर चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो स्टीव स्मिथ बिल्कुल दावेदार पड़े हैं सीएसके के अंदर, ऐसा दावेदार हो सकता है स्टीव स्मिथ, क्या पता धोनी चाहे लेना, क्योंकि एक ऐसा दावेदार चाहिए जो शेन वॉटसन की भूमिका निभा सके मिडल ऑर्डर के या अंदर। फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या पता कि राजस्थान रॉयल्स वापस ले ले स्टीव स्मिथ को, राइट टू मैच कार्ड होता है अब इस टाइम पे कोई चांस, सुनिए आप, इस टाइम पे अब कोई चांस मिलता नहीं है। अगर आप संजू सैमसन को पहले ही अपना कप्तान नियुक्त कर चुके हैं। हुआ ये है कि ये था कि संजू सैमसन को तो सीएसके और आरसीबी वाले बुला रहे थे, पर हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ इसी वजह से आरआर ने उनको एक बड़ी कप्तानी दी। अब ये बात तो फिक्स है कि स्टीव स्मिथ है ना संजू सैमसन की कप्तानी में खेलेंगे नहीं, तो मेरे हिसाब से या तो सीएसके उनको लेगी या केकेआर उनको लेगी। हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि चेन्नई और आरसीबी संजू सैमसन के पीछे पड़ी हुई थी, और उनको संजू सैमसन को पकड़ के रखने के लिए आरआर ने उनको कप्तान बनाया, जिम्मेदारी दी है। ये खबर मैंने आज ही सुनी है। तो देखो ये एक था कि फैसला कि इमरान ताहिर को भी कर सकते थे रिलीज, जैसे कि उनकी मतलब इमरान ताहिर को क्यों नहीं करा, मैं तो सोच में पड़ा हूँ कि ताहिर को इतने मैच खिलाए भी नहीं थे और थोड़ा सा फिर फिटनेस का भी रहता है। तो बाबा भी वाला स्कीमिंग आपको क्या लगता है, ताहिर को इन्होंने रिटेन करा है? देखिए एक एक्सपीरियंस स्पिनर की भी जरूरत है, जैसा कि अगर हरभजन को रिलीज कर दिया और इनको इमरान ताहिर को भी रिलीज कर देते, दोनों को एक साथ करते तो फिर शायद एक्सपीरियंस की कमी खलती स्पिनिंग अटैक में। इमरान ताहिर सही बैठते हैं, शायद ही उनकी आखिरी टूर्नामेंट होगा, तो मेरे हिसाब से इनको लेके सही किया इन्होंने काम, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी खलती फिर स्पिनिंग उसमें। और अब टीम थोड़ी स्ट्रांग भी हो चुकी है क्योंकि सुरेश रैना भी आ चुके हैं, तो मिडल ऑर्डर इनका सही बैठ गया। पहले वो मिडल ऑर्डर नहीं बैठ रहा था तो इनकी टीम मतलब मिडल ऑर्डर की बहुत खराब चल रही थी इनकी टीम की, तो अब थोड़ा ये भी एक बढ़िया सा फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा।
अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता ने भाई खबर आ रही थी दिनेश कार्तिक रिलीज होंगे, लेकिन वो नहीं हुए क्योंकि मेगा ऑक्शन नहीं था। मेगा ऑक्शन होता तो वो 100% ये खबर थी कि दिनेश कार्तिक रिलीज होंगे। इसमें देखो एक बात कहनी थी कि जो रिलीज प्लेयर्स हुए ना, इसमें सिर्फ टॉम बेंटन ही ऐसा नाम है जिसमें मतलब शौक हुआ था कि मतलब ये क्यों रिलीज हो गए। बाकी क्रिस ग्रीन हो गए और ये सिद्धार्थ हो गए, निखिल नायक, सिद्धेश लड़े, 4 इन्होंने करा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन्होंने टॉम बेंटन को करा है ये गलत रिलीज करा इन्होंने। और ये कुलदीप मैं यादव और के ऊपर, और ये कुलदीप यादव के लिए मेरे को बहुत बुरा लगता है यार। इनको आप रिलीज कर देते तो सही रहता, खिलाड़ी का फ्यूचर बना रहता। इनको आप खिलाते भी नहीं हो अच्छे से मैच, ढंग के मैच भी इनको बीचे कुचे 4-5 मैच इनको आप खिलवाते हो, मतलब परमानेंट जगह नहीं रखते। जो चहल को जगह मिलती है ना वो कुलदीप को नहीं मिलती केकेआर में। हाँ देखिए, इसी वजह से एक तो प्रेशर में और फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है और उनका फॉर्म पे वो दिखता है। अभी सीरीज हुई थी बॉर्डर गावस्कर, उनमें उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया था स्पिनिंग अटैक में, और बहुत समय से टीम में नहीं आ रहे हैं, तो इनकी फॉर्म बिगड़ती जा रही है। और अब इनको कोई पूछेगा भी नहीं फिर बाद, अब नए स्पिनर्स आएंगे और नए स्पिनर्स में कुलदीप यादव वो प्लेयर है जिसने वनडे इंटरनेशनल में 2 बार हैट्रिक ले रखी है, तो उसके बाद भी उनकी वो रिस्पेक्ट अभी नहीं है जितनी चहल वगैरह सबको मिलती है। तो ये गलत नहीं, बात है इनकी बिल्कुल। रिस्पेक्ट, इनकी जो रिस्पेक्ट है ना वो आराम से बनेगी अगर ये केकेआर से बाहर निकल गए तो। आराम से बाकी की टीम इनको खिलाएगी एज अ लीड स्पिनर, जैसे चहल को जो मौका मिलता है। लेकिन इनका नाम भी केकेआर की वजह से ही बना है, पहले केकेआर की वजह से ये इंडियन टीम में आए थे। अगर केकेआर नहीं होती तो क्या पता इंडियन टीम में नहीं आ पाते फिर, तो या किसी और। देखिए कि अगर कुलदीप यादव की बात करें ना, तो इनको रिस्ट स्पिनर जो था, चाइना मैन स्पिनिंग अटैक, तो ये रणजी ट्रॉफी से बन के आते हैं और एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और जब आईपीएल में खेले तो इनकी पहचान बनी गई, क्योंकि आईपीएल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से अच्छे अच्छों की पहचान बन जाती है। और नटराजन और पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल उनके एक एग्जाम। भाई अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब अच्छी दावेदार लग रही है मुझे इस बार, क्योंकि इनके पास भाई कितना पर्स बचा है, 50 करोड़ रुपए बचे हैं, जो एक नई फ्रेंचाइजी बन जाए उसके अंदर। टीम के 50 जरिए करोड़ रुपए इन्होंने बच गए इनके 7 ही पास, प्लेयर इन्होंने रिलीज करे। मैक्सवेल। इन्होंने 7 ही प्लेयर्स इन्होंने रिलीज करे और उसके बाद भी इनके पास इतने करोड़ रुपए बच गए। तो बहुत शानदार है, 7 प्लेयर ले सकते हैं बढ़िया बढ़िया उनकी प्लेयर्स पे। नहीं, इनकी टीम की दावेदार मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ये नहीं। लेकिन जो पंजाब है ना वो क्वालिटी प्लेयर ही लेगी, क्योंकि इतना पैसा है 50 करोड़ का और जगह भी 4-5 प्लेयर की है, तो आराम से क्वालिटी प्लेयर लेगी। ये मिचेल स्टार्क बहुत बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत महंगे एक्सपेंसिव होने वाले हैं। और कैमरन ग्रीन भी एक ऐसे दावेदार है जो आईपीएल के अंदर आ सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे बड़े नाम है, और अगर स्टार्क आ गए तो भाई इनकी टीम खतरनाक हो जाएगी। क्रिस गेल हो जिसमें केएल राहुल, स्टार्क, अग्रवाल, तो इनकी टीम बढ़िया हो जाएगी। देखिए एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे इन्होंने करुण नायर को और मुजीबुर रहमान को गलत हटाया इन्होंने। बाकियों का मैं फिर भी समझ सकता हूँ, पर करुण नायर एक इंडियन बैट्समैन है, तो इंडियन बैट्समैन को तो लेना चाहिए था। और मुजीबुर रहमान मेरे को समझ में नहीं आ रहा टीम मैनेजमेंट क्या सोच। हाँ, मुजीब बहुत अच्छे मतलब स्पिनर है, तो इनको नहीं निकालना चाहिए था। आप इनकी जगह ईशान पोरेल को निकाल सकते थे। अब आप ये देख सकते हो ओवरसीज स्लॉट जो बचा हुआ है, मतलब जो ओवरसीज खिलाड़ी आ सकते हैं, चेन्नई के अंदर सिर्फ एक ही आ सकता है, हैदराबाद में सिर्फ एक ही आ सकता है, मतलब एक ओवरसीज खिलाड़ी। मुंबई में 4, राजस्थान में 3, पंजाब में 5 आ सकते हैं भाई। तो आराम से फिर तो चांसेस है मिचेल स्टार्क, कैमरन ग्रीन ये। तो अब आपको क्या लगता है, अब चेन्नई और हैदराबाद को, मतलब चेन्नई के पास एक ही है तो उनको एक बैट्समैन ही चाहिए शेन वॉटसन की बिल्कुल। और जगह। बैट्समैन में तो देखो फिर स्टीव स्मिथ ही बचे हैं या फिर कोई और ओपनर, ओवरसीज ओपनर फिर तो कोई स्टीव है नहीं स्मिथ इतना या बढ़िया। कैमरन ग्रीन। नहीं, कैमरन ग्रीन भी ओपनिंग कर सकते हैं T20 के अंदर। बट वो तो देखो जहाँ तक एक कैमरन ग्रीन एक का ज्यादा है सुनिए, क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं कैमरन ग्रीन, इसलिए शायद कैमरन ग्रीन को ले। बट मुझे नहीं लगता देखिए स्टीव मैं एक नाम स्मिथ के लेना साथ चाहूंगा। जाएंगे। अगर डेविड मलान अपना नाम ऑक्शन में डालते हैं तो शायद चेन्नई और बड़ी टीमें, पंजाब, इनकी तरफ भगेगी डेविड मलान की तरफ, T20 के नंबर 1 बैट्समैन है। डेविड हाँ, मलान के पास तो जाएगी हर टीम। नहीं, चेन्नई को तो बस एक वॉटसन की भूमिका वाला एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो ओपनर या मिडल ऑर्डर संभाल ले। तो मुझे स्टीव स्मिथ के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं सूझता, क्योंकि स्टीव स्मिथ तो ओपनिंग भी कर लेंगे, मिडल ऑर्डर भी कर लेंगे वो। और धोनी और स्मिथ साथ में काम भी कर चुके हैं आरपीएस के अंदर, राइजिंग पुणे में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा।
तो चलो अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, फिर पूरी ओवरसीज स्लॉट को देखेंगे। दिल्ली ने रिलीज करें कीमो पॉल, एलेक्स कैरी, मोहित शर्मा, जसन रॉय, तुषार देश पांडे और संदीप लामिछाने। संदीप लामिछाने एक बढ़िया सा स्पिनर था और इनको निकाल दिया, एक थोड़ा ये रहेगा फैक्टर। और तुषार देश पांडे भी एक बढ़िया बॉलर, बॉलिंग कर रहे थे वैसे बढ़िया से, इतने कुछ ज्यादा महंगे साबित हुए भी नहीं थे। तो आपको क्या लगता है सही फैसला था कि इन्होंने जो रिलीज करा है? जी देखिए, इसमें दिल्ली का जो है सबसे जिन्होंने प्लेयर्स को रिलीज किया है, उससे मैं एक दिल्ली पहली टीम है जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि उन्होंने एक स्लॉट को रिलीज किया है। बाकी कुछ रहा है कि एक एक खिलाड़ी का मेरे उस जहन में रहा है कि ये इनको गलत रिलीज किया है, तो दिल्ली सही बैठती है। मैं पूरी टीम से, टीम मैनेजमेंट से सहमत हूँ। जैसे कि आप देखो, इन्होंने दिल्ली ने जेसन रॉय को रिलीज कर दिया, तो हो सकता है भाई सीएसके या फिर हैदराबाद वगैरह ये जेसन रॉय की तरफ भी जाए, क्योंकि जेसन रॉय को देखो मुझे नहीं लगता कोई टीम खरीदेगी। और सीएसके जहां तक उन प्लेयर्स को खरीदते जिन्हें जहां तक हर कोई नहीं खरीदता, जैसे आप शेन वॉटसन देख लो, 2018 के और ऑक्शन में वही, हर और टीम ने नहीं खरीदा था। नहीं आपने ये बात तो बिल्कुल सही की, और उनको खरीदते जो जिनको कोई नहीं खरीदता और वही इतने बड़े स्टार बन के जाते हैं। शेन हाँ, वॉटसन ही ले लो, आरसीबी से खरीदा था मुझे और एक लगता है देखिए, बढ़िया कि ओपनर भी जेसन बन के रॉय गया। को खरीद सकती है सीएसके, और मेरे को लगा भी था कि एक इंग्लैंड के मतलब बढ़िया प्लेयर है, और जेसन रॉय अगर खरीद ले ओपनिंग पर आ जाए, मतलब फाफ डुप्लेसी के साथ आ सकते हैं, या फिर क्या फाफ डुप्लेसी के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे जाएंगे अगर आ गए तो। मुझे लगता है जेसन रॉय को राजस्थान या केकेआर की भी नजर रहेगी, क्योंकि केकेआर को भी एक ओपनर चाहिए बढ़िया, और राजस्थान को भी उसी की कमी खल रही है, क्योंकि एक ओपनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता उसमें। कभी आप बेन स्टोक्स को लाते हैं और भी लोगों के साथ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से चलो अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। संजू सैमसन द न्यू कैप्टन, और साथ में शौकर रॉबिन उथप्पा को आपने रॉबिन उथप्पा पहले छोड़ा, आज एंटरटेनिंग खिलाड़ी नहीं है, वरना वो अपनी भड़ास निकालते। जयदेव उनादकट के ऊपर उनको निकाला ही नहीं इन्होंने, भाई रिलीज ही नहीं करा। मेरे को लगता है यशस्वी जायसवाल को भी इन्होंने नहीं करा, या फिर या तो वो यशस्वी जायसवाल पे भरोसा रखते हैं, जैसे कि इन्होंने देखो आकाश सिंह को निकाल दिया, शशांक सिंह को निकाल दिया, अनिरुद्ध जोशी, इन तीनों को तो मौका मिला नहीं था। वरुण एरन और अंकित राजपूत को कम मौका मिला था, ओशिन थॉमस को भी 1 या 2 मैच ही मिले होंगे जहां तक है, और टॉम करन और स्टीव स्मिथ, टॉम करन अच्छा खेल रहे थे बट पता नहीं क्यों निकाल दिया, स्टीव स्मिथ को भी निकाल दिया। पर जो आकाश चोपड़ा का भी जो बयान आया ना, उनका ये मानना है कि स्टीव स्मिथ को गलत निकाला। ये बिल्कुल सही फैसला है कि आप संजू सैमसन को कैप्टन बना दो एज ए इंडियन कैप्टन, मतलब इंडिया को कि कैप्टन रहेगा आईपीएल में, वो सही रहेगा। लेकिन आपने स्टीव स्मिथ को निकाल दिया जो कभी भी चल सकता है, भरोसा नहीं है। आप उनकी जगह डेविड मिलर को निकाल सकते थे, ये उनकी दावेदारी थी आकाश चोपड़ा की। आप इस बात से सहमत है बाबा वीरस गेमिंग? देखिए, डेविड मिलर को नहीं निकालना चाहिए था। डेविड मिलर मिडिल ऑर्डर में थोड़ी भूमिका दे सकते हैं, टी20 के बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं किलर मिलर। स्टीव स्मिथ की बात करें, थोड़े मेरे मन में भी आकांक्षा रही कि आशंका रही है कि स्टीव स्मिथ को 50-50 है मेरा भी बयान कि निकाला भी और नहीं भी निकाला, क्योंकि संजू को रिलीज करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सीएसके और आरसीबी की तरफ भग जाते हैं, और स्टीव स्मिथ की फॉर्म भी नहीं चल रही थी और कप भी नहीं जिता पा रहे थे 2 सीजन से पिछले। फॉर्म भी अच्छी नहीं रही, प्लेऑफ्स में भी नहीं जा पाए, तो फिर मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ को निकाल के इन्होंने सही किया। तो चलो अब एसआरएच की बात करते हैं। ये टीम मुझे पूरी बैलेंस लगती है, इन्होंने बिल्कुल सही काम करा है। इनसे मतलब इनके जो रिलीज प्लेयर है, मैं पूरी सहमत हूँ इनसे, इनको ही निकालना चाहिए था और वही करा है एक इन्होंने। है कि बिली स्टैनले के जो मतलब 2018 के आईपीएल में, 19 के आईपीएल में खेले थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट एक मेरे को लगता है बिली स्टैनले को रिटेन करना चाहिए था। और बाकी जो उन्होंने 4 प्लेयर रिलीज करे वो एकदम करेक्ट है, बट जहाँ तक बिली स्टैनले खेलने चाहिए। हाँ लेकिन पर ये जो बाकी की, हाँ आप क्या कह रहे एक थे? चेंज मुझे सनराइजर्स हैदराबाद में सिर्फ एक चेंज लाना है। मेरे को केन विलियमसन को कप्तान बनाना है और डेविड वार्नर को एज अ बैट्समैन खेलना है। उनको मेरे को उप कप्तान बना दीजिए वार्नर को, पर मेरे को विलियमसन को कप्तान देखना है। वो क्योंकि जब भी हमने विलियमसन को देखा है 2018 सीजन में, 2019 सीजन में, वो टीम को एक तो प्लेऑफ्स में लेके जा चुके हैं और सेकंड पोजीशन में भी ले जा चुके हैं। हालांकि हैदराबाद भी गई थी पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। मेरे हिसाब से केन विलियमसन को कप्तान बनाना चाहिए। वो प्रेशर झेल सकते हैं, कप्तान रहकर भी वो प्रेशर झेल सकते हैं। देखिए, विलियमसन वन मैन आर्मी है, मिस्टर कंसिस्टेंट। हाँ
ये प्रेशर पूरा झेल सकते हैं। कोहली जैसे नहीं कि कप्तान बनने के बाद उनका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ये बिल्कुल सही रहते हैं, कप्तानी भी निभाते हैं और बैटिंग भी अच्छे से करते हैं। तो डेविड वार्नर, ये भी आपका कहना सही है, लेकिन अब वो टॉम मूडी के दिमाग में जो है वही होगा। वैसे इनकी टीम मुझे पूरी बढ़िया लग रही है पूरी। जॉनी बेयरस्टो है, टी नटराजन, जिनका भी फॉर्म, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा अभी खेल के। भुवनेश्वर कुमार के भी तो उपलब्ध हो गए, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे, तो उनका भी दावेदार है यहाँ पे, वो खेल सकते हैं। रिद्धिमान साहा, तो जैसन होल्डर जो देखिए भी मैच विनर भी रह चुके हैं। एक मैं कहना चाहूंगा, एक अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की कमी है सनराइजर्स में, वो उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, बस ये यंगस्टर है, प्रियम गर्ग, अबुल समद, मनीष पांडे, थोड़ा मिडल ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हो कि अगर रिद्धिमान साहा को मिडल ऑर्डर में ले लिया तो वो थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। या जॉनी बेयरस्टो को मिडल ऑर्डर में डाल दिया, जॉनी बेयरस्टो को मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं। इनकी टीम मतलब मुझे देखने पर स्ट्रॉन्ग लग रही है पूरी। तो चलो, मुझे लग रहा है सारी टीम का हो गया, कुछ बचा है? कुछ एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज बतानी थी मुझे, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली तो ये है कि जो नहीं, कुमार एक मिनट, टीम सारी हो गई क्या? टीम से एक बार चेक कर लो, हो गई क्या सारी? पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, आरआर हो गई, एसआरएच, सीएसके, केकेआर, ऑप्शन होगा उसमें सैम बिलिंग्स अवेलेबल रहेंगे, ये न्यूज आई थी, क्योंकि ऑप्शन हाँ। में फिलहाल अवेलेबल नहीं थे, बट इस बार रहेंगे। और एक आखिरी न्यूज आई है कि इंडियन टीम है वो चेन्नई पहुंच जाएगी 26 जनवरी को, और उनको 5 फरवरी से टेस्ट मैच है, तो 2 फरवरी को मतलब उनकी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी इंग्लैंड से जो होगी, और 26 जनवरी को वो चेन्नई पहुंच जाएगी। और वो ये थी खबर आखिरी देखिए, हम न्यूज़ जो आई आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो स्केड्यूल है पूरी सीरीज का, टेस्ट सीरीज, वनडे और T20 का, वो हम जल्द डाल देंगे चैनल पे, उसका एक वीडियो बना के, तो आप वो भी देख बना दिया था लीजिएगा। ना, और वो तो बना दिया था अपन ने। बना दिया, वो बना हाँ। दिया था हमने, हाँ। अच्छा, ठीक इंग्लैंड है, का। ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता दे, डैनियल सैम्स वो ट्रेड हो चुके हैं आरसीबी के अंदर। आरसीबी में, और हर्षल पटेल भी। हाँ, मतलब आरसीबी ने अब ट्रेड के अंदर ट्रेड कर लिया, मतलब ले लिया आरसीबी ने डैनियल सैम्स को और हर्षल पटेल को। तो आपको क्या लगता है, सही निर्णय था क्या डैनियल सैम्स को लेना? ये सही निर्णय देखिए, तो ऑस्ट्रेलियन कहेंगे। प्लेयर हैं, पूरा अपना दे सकते हैं, बीबीएल में भी उनका अच्छा फॉर्म है, और दे हर्षल सकते हैं अपना पटेल पूरा। भी सही बॉलिंग कर रहे थे आईपीएल में, तो दोनों को एकदम सही ट्रेड करा है। वैसे भी दिल्ली के कुछ काम आ नहीं रहे थे, तो अच्छा है आरसीबी ने ले लिया है। वो ये रिटेंशन का यही टाइम आता है कि घर में जो भी कूड़ा है वो बाहर निकाल दो, और ऐसा ही कुछ हुआ है इसके अंदर जो पंजाब ने करा है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा हमने आपको बता दिया। ओवरसीज स्लॉट भी बता देते हैं कि मुंबई 4 ओवरसीज प्लेयर ले सकते हैं। वो ये जो 4 बॉलर निकाले थे उनमें से वो 4 लेने हैं उनको। और ओवरसीज राजस्थान 3, दिल्ली 3, बेंगलोर 3, पंजाब 5 और चेन्नई 1, हैदराबाद 1, कोलकाता 2। तो ये ओवरसीज पूरा स्लॉट है, इतने खिलाड़ी आ सकते हैं ओवरसीज के। और मैं सोच रहा हूँ जॉश हेजलवुड को नहीं निकाला चेन्नई ने। जॉश हेजलवुड और एनगिडी, इनका कोई खास परफॉर्मेंस था ही नहीं, वैसे कुछ ज्यादातर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस नहीं था। एनगिडी को निकालना चाहिए था मेरे हिसाब से। एनगिडी, हेजलवुड को मैं बढ़िया बॉलर मानता हूँ, एनगिडी को निकालना चाहिए। हाँ, और बाकी तो इनके बॉलर शार्दुल ठाकुर है, बढ़िया बैटिंग भी अभी इन्होंने दिखाई तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। दीपक चहर भी बढ़िया बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं। साई किशोर को ये मौका दे सकते हैं, जैसे इनकी जो पिछली बार बात हुई थी कि यंगस्टर को मौका नहीं दे रहे, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है यंगस्टर को ये मौका दे सकते हैं। नारायण जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा ओपनर भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको सब बता दिया। और कोई ब्रेकिंग न्यूज है क्या एंटरटेनिंग गुरु या बाबा वीएलएस गेमिंग, कुछ बताना हो या फिर? अभी तो हमने बता दिया, और मलिंगा और जडेजा वाली हमने बताई दी थी। इसमें जडेजा नहीं अवेलेबल रहेंगे टेस्ट सीरीज के लिए, तो वो 2 हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और अभी इंडिया वाली मैंने बता दी कि 26 जनवरी को चेन्नई पहुंच जाएंगे, 2 फरवरी से प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और कुछ आया तो हम आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए बता देंगे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए।